अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा डिज़ीज़ नंबर 3 है वो है सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। इससे पहले हमने स्टोमेटाइटिस और ओरल कैंसर 2 डिजीज़ पढ़े थे। आज जो हमारा तीसरा डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ नंबर 3, वो है सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें हम ये बताएंगे आप लोगों को कि सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उसके काज, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके डायग्नोसिस फिर और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इसी तरह फिर उसके कम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन किस तरह करेंगे, और नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन हम किस तरह इसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे। अभी जो है सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा की प्रोडक्शन करता है, और वो सलाइवा की प्रोडक्शन जो है वो डक्ट के ज़रिए बाहर आता है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड भी कहा जाता है। ह्यूमन हैव 3 पेयर्स मेजर सलाइवरी ग्लैंड। ह्यूमंस में जो है तकरीबन 3 पेयर जो है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है। इस तरह तो 600 से 1000 तक है, लेकिन जो मेन है वो 3 है। इसमें एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैंडिबुलर जिसको हम सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, और सब लिंगुअल भी कहते हैं। इस सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी था उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये कहता हूँ कि पैरोटिड ग्लैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्लोज टू द ईयर। इसका जो डक्ट होता है ये कहाँ पे एम्प्टी होता है, चिक्स में, और चिक्स में जो पर जाके सेकंड मोलर टीथ होते हैं वहाँ पर ये ओपन होता है। दूसरा जो है सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर जो है ये बीनीथ द लोअर जाके एक बीनीथ होता है, जो मैंडिबल होता है उसके नीचे होता है। और ये उसकी जो ये इसका जो डक्ट है ये कहाँ पे ओपन होता है, जो हमारे लोअर फ्रंट टीथ होते हैं, लोअर इंसीजर जो होते हैं वहाँ पे ये ओपन होते हैं। सब लिंगुअल जो है ये टंग के नीचे होता है, और ये भी जो माउथ का फ्लोर होता है वहाँ पे एम्प्टी होता है। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊँ कि पैरोटिड ग्लैंड में जो है स्टेंसन डक्ट होता है, जो सब मैंडिबुलर है इसमें वाटरन डक्ट होता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है उसमें जो है बर्तुलिन डक्ट होता है। तो इस डक्ट्स के ज़रिए ये अपनी सिक्रीशन करते हैं। अभी जो है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 600 से 1000 तक है माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे बकल कैविटी में वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर है सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स आपको दिखाया है। पैरोटिड ग्लैंड है, एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड डक्ट है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। अभी जो है सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर में हम मोस्ट कॉमनली जो सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर होते हैं वो पढ़ेंगे। इसमें जो है सयालोलिथियासिस है। सयालो लफ्ज़ जब भी आएगा तो उसका मतलब है सलाइवरी ग्लैंड्स। लिथिया जो लफ्ज़ है इसका मतलब है स्टोन्स। सो सलाइवलिथियासिस जब सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन फॉर्मेशन हो जाए। सयालोडेनाइटिस आइटिस जब लास्ट में आ जाए तो इसके मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पर जो है सलाइवरी ग्लैंड की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको सयालोडेनाइटिस कहते हैं। फिर है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हम लोग मम्स के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो है सेस्ट है। सेस्ट जो है ये प्लूइड फेल कैविटीज़ जो होती है इसको सेस्ट का कहते हैं। फिर आते हैं बिनाइन ट्यूमर जो नॉन कैंसरस होता है, लोकलाइज होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसरस होता है और मेटास्टेसिस होती है, मतलब स्प्रेड हो जाती है। फिर है शोग्रेन सिंड्रोम। शोग्रेन सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और इसके बाद है सायलोडिनोसिस। सायलोडिनोसिस जब इसकी सलाइवरी ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो उसको सायलोडिनोसिस कहते हैं। अब वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है सयालोलिथियासिस। तो सलाइवलिथियासिस को सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स भी कहते हैं। दीज आर थिनी कैल्शियम रिच स्टोन्स समटाइम्स पाम इनसाइड सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या होता है, ये स्मॉल कैल्शियम स्टोन्स होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो है ये बनते हैं। इसकी इटियोलॉजी क्या है, द एग्जैक्ट काज ऑफ दी स्टोन्स इज अननोन। सही जो एग्जैक्ट काज है वो इसकी मालूम नहीं है। सम स्टोन्स में भी रिलेटेड टू, लेकिन इसके बारे में ये बताया गया है कि ये किस चीज़ की वजह से होती है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होती है तो जो हमारा माउथ है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई की वजह से उसका वहाँ पे जो है सलाइवरी सिक्रीशन जो है वो थिक हो जाती है। तो इसी वजह से भी सलाइवलिथियासिस जो है सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स बन सकते हैं। दूसरा जो है डिक्रीज फूड इंटेक। जब फूड इंटेक हम करेंगे विच लोअर डिमांड फॉर द सलाइवा, तो फूड इंटेक और फूड इंटेक हम कम करेंगे तो हमारा सलाइवा प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। जब हम किसी फूड को देखते हैं या खाते हैं तो इस वजह से हमारा जो सलाइवा है वो सीक्रेट होता है। मेडिकेशन डेट डिक्रीज सलाइवा इंक्लूडिंग, इसमें ऐसे मेडिकेशन भी है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि इसमें ड्राई माउथ आ जाता है। तो इसमें एंटी हिस्टामिन हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, और
एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशन जितने भी है तो ये क्या करता है, ये ड्राई माउथ काज करते हैं। एंटी हिस्टामिन में ये सेट्राजिन, ल्यूसेट्राजिन ये चीज़ें हो गई। हाइपरटेंसिव में जो जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हो गए, एंड एंटी साइकेट्रिक जितने भी डायज़िपाम, लोराज़िपाम ये सारे हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये माउथ को ड्राई करते हैं। ये हमने लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये स्टोमेटाइटिस भी काज कर सकते हैं। इटियोलॉजी के बारे में आगे जो है, सम स्टोन सिट्स इनसाइड द ग्लैंड विदाउट कॉजिंग एनी सिम्टम। कुछ इस तरह होता है कि ग्लैंड में जो है वो स्टोन्स बनते हैं लेकिन उसके साइन सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आती। इन अदर केसेस अ स्टोन ब्लॉक्स द ग्लैंड डक्ट आइदर पार्शली और कम्प्लीटली। लेकिन ये स्टोन्स जो है ये ग्लैंड डक्ट्स, अगर ग्लैंड डक्ट्स में ये मौजूद हो तो फिर इसको या पार्शली या कम्प्लीटली क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अगर पार्शली ब्लॉक हो जाए तो फिर जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो कम होगी, अगर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए तो फिर सलाइवा बिल्कुल नहीं आएगा। When this happen, the gland typically is painful and swollen and saliva flow is partially or completely blocked। अगर ये हो गया मतलब ये पेनफुल और swollen हो गया, जो डक्ट है वहाँ पर ये स्वेल हो गया और पेन इसकी वजह से हो गई, तो फिर ये क्या होगा, ये इसकी क्या रीज़न होगी, या तो ये पार्शली ब्लॉक होगा या कम्प्लीटली ब्लॉक होगा। दिस कैन बी फॉलो बाय इन्फेक्शन कॉल्ड सेलोडेनाइटिस। वो जगह उस जगह में फिर इन्फेक्शन हो जाती है और उसको सेलोडेनाइटिस कहते हैं, मतलब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है क्योंकि वहाँ पर डक्ट जो है वो जो डक्ट होता है वो भी डैमेज हो जाता है। वो डैमेज की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो एक इन्फेक्शन की एक साइन है। फिर साइन एंड सिम्टम्स में है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर ड्राई माउथ एंड अ पेनफुल लम्स यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो इसमें साइन एंड सिम्टम में क्या है कि ड्राई माउथ होगा, कि अगर ड्राई माउथ होगी तो इस वजह से सेलुलिटिस हो सकती है, और पेनफुल लम्स होगी क्योंकि वो क्या होगा, उस जो डक्ट जो है उसको स्वेल करेगा तो इस वजह से वो पेनफुल होगा। यूजली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये माउथ के फ्लोर पर ज़्यादातर होते हैं। मतलब ये है कि जो हमारे सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं ज़्यादातर सब मैंडिबुलर और लिंगुअल इसमें होते हैं। पेन में वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग के दौरान जो है ये पेन और भी ज़्यादा हो सकता है। फिर ट्रीटमेंट है, तो इसके दो ट्रीटमेंट है। एक इसको जेंटल प्रोबिंग कहते हैं। जेंटल प्रोबिंग इस तरह है, इफ द स्टोन इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द डक्ट द डॉक्टर में बी एबल टू प्रेस इट आउट जेंटली। अगर ये स्टोन जो है ये डक्ट में मौजूद हो और ये जो है डॉक्टर क्या करता है, उसको जेंटल प्रोबिंग इसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ उस जगह पर वो डक्ट है वहाँ पर जो है उसको प्रेस कर लेते हैं जेंटली, और इसी वजह से इस स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। अगर ये ना हो और ये डीप था तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, सर्जरी जो है उसके ज़रिए इसको रिमूव करेंगे। अब जो दूसरा है वो है सेलोडेनाइटिस। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि सेलोलिथिसिस की वजह से ही सेलोडेनाइटिस भी हो सकती है। सेलोडेनाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। ये एक पेनफुल इन्फेक्शन है। इट इज़ मोर कॉमन एमंग एल्डरली एडल्ट्स विद सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स। इसमें जो है ज़्यादातर एल्डरली एडल्ट होते हैं जिसमें सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स होते हैं। एल्डरली एडल्ट ऐसा होता है कि उसकी फूड इंटेक भी कम हो जाती है, तो इसी वजह से क्या होती है, डिहाइड्रेशन भी उसको होती है, तो इस वजह से सलाइवरी ग्लैंड थिक हो जाता है, सलाइवा जो है थिक हो जाता है और ये सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स बन जाते हैं। सेलोडेनाइटिस आल्सो कैन अकर एन इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक्स ऑफ द लाइफ। जब वो पैदा होता है तो पहले जो फ्यू वीक्स होते हैं उसमें भी इसको सेलोडेनाइटिस होता है क्योंकि उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हो वो सही तरीके से मिच्योर नहीं होती, सही तरीके से सलाइवा सिक्रीशन नहीं करता, तो इस वजह से। इसकी एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम। एटियोलॉजी, इट इज़ यूजुअली काज बाय बैक्टीरिया, और यहाँ पर जो एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस और इस बैक्टीरिया है उसी वजह से ज़्यादातर ये होती है। साइन एंड सिम्टम्स, अ टेंडर पेनफुल लम्प्स इन द चिक और अंडर द चिन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पेनफुल लंप होगा चिक या चिन के नीचे। इन सीवियर केसेस फीवर, चिल्स एंड जनरल वीकनेस इससे आएंगे क्योंकि ये जो क्या है इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन की वजह से हमने 5 साइन पढ़े थे, तो 5 साइन यहाँ पर आएंगे। मतलब ये वो हो जाएगा जो है उसको गरम होगा, पेन होगी, उसको स्वेल होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इंक्लूड ड्रिंकिंग फ्लूइड और रिसीविंग फ्लूइड इंट्रावीनसली। इसमें जो है हम भी उसको फ्लूइड देंगे, इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं, उसको ओरली भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम इसको लिए एंटीबायोटिक देंगे। वार्म कंप्रेसेस ऑन द इन्फेक्टेड ग्लैंड, जो इन्फेक्टेड ग्लैंड है उसको हम वार्म कंप्रेसेस देना है, वार्म कंप्रेसेस की वजह से, ताकि वो क्या करें, उसकी जो मतलब जो जगह स्वेल हुई है वो उसकी स्वेलिंग कम हो जाए। इनकरेजिंग सलाइवा फ्लो बाय चीविंग गम्स, शुगरलेस कैंडी और बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। क्या करें हम, सलाइवा जो है फ्लो के लिए चीविंग गम्स इस्तेमाल
इस्तेमाल करें, मतलब च्युइंगम्स जो है ये इस्तेमाल करें सलाइवा, क्योंकि इसी वजह से सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। शुगरलेस कैंडी जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगरलेस कैंडी इसलिए इस्तेमाल करें, एक तो ये मसला होता है कि शुगरलेस कैंडी में शुगर जो है अगर शुगर ज़्यादा हो तो फिर इसी वजह से जो है सलाइवा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से जो सलाइवा है वो थिक पे हो जाता है, और हमारे जो डेंटल केरीज है, डेंटल जो है वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है शुगरलेस कैंडी। आर बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस जो है वो ड्रिंक करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन में जो है विटामिन सी जो है वो क्या करता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। तो इस वजह से ऑरेंज जूस भी ड्रिंक करना चाहिए। इफ दीज मेथड डू नॉट केयर द इन्फेक्शन, सर्जरी कैन बी डन टू ड्रेन द ग्लैंड। अगर ये मेथड भी सही तरीके से ना हुई तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे और इस ग्लैंड जो है इसमें जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ड्रेन करेंगे। फिर है वायरल इन्फेक्शन। तो सिस्टमिक होल बॉडी वायरल इन्फेक्शन समटाइम्स सेटल्स इन द सलाइवरी ग्लैंड, दिस कॉज फेशियल स्वेलिंग, पेन एंड डिफिकल्टी इन ईटिंग। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मम्स। तो वायरल इन्फेक्शन में जो वायरस जो है वो इन्फेक्शन काज करता है, इसमें इस तरह होता है कि सलाइवरी ग्लैंड में वो सेटल हो जाता है, और इसी वजह से फिर फेशियल स्वेलिंग जो हमारा पेस है वो स्वेल हो जाता है, पेन होती है और ईटिंग में डिफिकल्टी होगी, मतलब डिस्पेगिया हो जाता है। इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है मम्स है। मम्स जो है एक ख़ास किस्म वायरस होता है, उसको आर्थोमेक्सो वायरस कहते हैं। आर्थोमेक्सो वायरस क्या करते हैं, उसको मम्स भी कहते हैं, पेरोटाइटिस भी कहते हैं, पेरोटिडाइटिस भी कहते हैं। तो इसी वजह से जो मम्स होते हैं ना, ये एक इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और पश्तो में हम लोग ज़्यादातर लोग इसको बुगोटी ये चीज़ें जो है कहते हैं। फिर है एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम। एटियोलॉजी तो हमें मालूम हो गया है कि दीज इन्फेक्शन आर काज बाई वायरस की, ये वायरस की वजह से होती है। साइन एंड सिम्टम, द फर्स्ट सिम्टम्स अपन इंक्लूड, तो इसमें क्या होगा, प्योर एंड पुअर एपेटाइट होगी। प्योर तो होगा क्योंकि ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। पुअर एपेटाइट इसलिए होगा क्योंकि वो सही तरीके से खा नहीं सकता। हेडेक होगा, उसको सेपलेल्जिया जिसे कहते हैं, हेडेक को दूसरा नाम सेपलेल्जिया भी कहते हैं। मसल्स एक होगा तो इसको मायल्गिया भी कहते हैं। मसल में एक होगा, जॉइंट फेन होगी तो उसको एथ्रालगिया कहते हैं, और मलेज और उसको सुस्ती, ये चीज़ें जो है बेचैनी सी होगी। फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो दीज इन्फेक्शन आल्सो ऑलमोस्ट ऑलवेज गो अवे ऑन देयर ओन, तो ये खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाता है। ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम थ्रू ड्रिंकिंग फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो वायरस होता है इसका एक ख़ास इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है, और जब वो इंक्यूबेशन पीरियड उससे वो गुजर जाए तो फिर ये खुद ब खुद ठीक होता है। लेकिन अगर ये ना हुआ तो क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादातर फ्लूइड इस्तेमाल करना चाहिए। टेकिंग एसिटामिनोफेन, टाइलेनोल टू रिलीव पेन। एसिटामिनोफेन जो है ये एक मतलब पैरासीटामोल हमने दो तरीक़ों के, एक बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ा था और एक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पढ़ा। ब्रिटिश फार्माकोपिया में हम इसको पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं, और जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है तो वहाँ पे जो है एसिटामिनोफेन जो है पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन के नाम पे है। जो टाइलेनोल इसका ब्रांड नेम है, और ये एनाल्जेसिक काम करता है और एंटीपायरेटिक काम करता है, मतलब ये दर्द में भी काम करता है और फीवर को रिड्यूस करता है। तो और फिर है जो है रेस्ट करना चाहिए। फिर है सिस्ट। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि टिनी फ्लूइड स्पेल सेक्स होता है, मतलब वो सेक्स जो है वो फ्लूइड से पेल हो जाए तो उसको सिस्ट कहते हैं। बेबी समटाइम आर बोर्न विद सिस्ट इन द पैरोटिड ग्लैंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईयर डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। लेटर इन लाइफ अदर टाइप्स ऑफ सिस्ट कैन फॉर्म इन द मेजर और माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो बच्चों में जो है जब ईयर की प्रोडक्शन होती है, ईयर डेवलपमेंट जब होती है उसमें, तो ईयर डेवलपमेंट और पैरोटिड ग्लैंड ये दोनों जो है नज़दीक यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर सा होता है, तो उस स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज अप सही तरीके से नहीं हुआ, ये टाइम के साथ साथ क्लोज होता जाता है, तो फिर इसी वजह से, लेकिन यहाँ पर जो ये क्लोज नहीं होता तो इसी वजह से फिर क्या होती है, जो सिस्ट है वो बन जाता है। तो लेटर इन लाइफ अदर टाइप्स ऑफ सिस्ट कैन फॉर्म इन द मेजर और माइनर सलाइवरी। टाइम के साथ साथ ये और भी सिस्ट जो है ये मेजर या माइनर सलाइवरी ग्लैंड में बनते हैं। जो है सिस्ट की एटियोलॉजी क्या है, दे मे रिजल्ट फ्रॉम द ट्रॉमेटिक इंजरी, इन्फेक्शन और सलाइवरी ग्लैंड स्टोन और ट्यूमर। ये जो है किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है, अगर वहाँ पे जो है इंजरी हो गई हो, या कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और या सलाइवरी ग्लैंड स्टोन जो सेलुलिटियसिस है उसकी वजह से भी हो सकती है, या कोई ट्यूमर अगर बना हो तो वहाँ पर भी ये सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है। अभी जो है साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट है। साइन एंड सिम्टम्स में जो है सिस्ट जो है ये पेनलेस लम्स होगा, एट समटाइम्स ग्रो लार्ज इनफ टू इंटरफेयर विद ईटिंग। ये जो है बास टाइम इतना बड़ा हो सकता है कि ये फिर ईटिंग में भी उसको डिफ़िकल्टी हो, मतलब उसको डिस्पेगिया हो। ट्रीटमेंट जो है इसकी क्या है, स्मॉल सेप में ड्रेन ऑन इट्स ओन विदाउट ट्रीटमेंट। लार्ज सिस्ट कैन बी रिमूव यूजिंग ट्रेडिशनल सर्जरी और लेज़र सर्जरी। तो स्मॉल सिस्ट जो है ये तो खुद ब खुद ड्रेन हो जाएगा विदाउट ट्रीटमेंट के, लेकिन अगर लार्ज सिस्ट हो तो इसको फिर ट्रेडिशनल सर्जरी या लेज़र के
ज़रिए इसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। ट्रेडिशनल सर्जरी जो है, अगर एक स्काल्प और ब्लेड जो है इसी की वजह से हम उसको कट लगा कर बाहर निकालते हैं, और लेज़र सर्जरी में हम लेज़र बीम की इस्तेमाल की वजह से उसको ख़त्म कर लेते हैं। फिर है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो है ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। मोस्ट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स occur in the parotid gland. The majority are benign. The most common type of benign parotid tumors usually appear as a slow growing painless lump at the back of the jaw just below the ईयर लोब। तो ये ज़्यादातर पेरोटिड ग्लैंड में होते हैं, और ये बिनाइन पेरोटिड ट्यूमर जो है ये बहुत कॉमन होते हैं। ये स्लो ग्रोइंग होता है, पेनलेस होता है, और ये जो जा होता है और ईयर लोब यहाँ के उसके ईयर लोब के नीचे और जा के बैक पे, तो यहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड होती है। तो इसकी वजह से ये जगह जो है यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि पेरोटिड ग्लैंड की लोकेशन वहाँ पर है। इसकी एटियोलॉजी क्या है, रिस्पेक्टर इसमें रेडिएशन एक्सपोजर है, और पॉसिबल स्मोकिंग, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो इसकी वजह से भी हो सकती है। फिर है साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। साइन एंड सिम्टम्स में जो है ये स्लो ग्रोइंग लंप होगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है ये स्लो होगा, स्लो ग्रोइंग लंप होगा। द लंप इज समटाइम पेनफुल। दिस लंप कैन बी फाउंड इन द चीक, अंडर द चिन और द टंग और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। ये साइन एंड सिम्टम जो है ये अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी, मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें भी आपको नज़र आएंगे कि इसमें लम्स जो है ये पेनफुल भी हो सकता है, ये चीक में भी हो सकता है, चिन के नीचे भी हो सकता है, टंग के नीचे भी हो सकता है, या टंग के ऊपर भी हो सकता है, उसके रूप में भी हो सकता है। जो ट्रीटमेंट होती है नॉन कैंसरस ट्यूमर को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ टिश्यूज़ जो है वो बाकी रह जाए तो उसको फिर हम रेडियोथेरेपी के ज़रिए ख़त्म कर लेते हैं। अगर रेडियोथेरेपी की वजह से, रेडिएशन के ज़रिए हम उसको ख़त्म करें तो ये दोबारा फिर रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन सर्जरी के बाद अगर हम रेडिएशन कर लें तो उसको एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। अगर सर्जरी से पहले रेडिएशन कर ले ताकि वो श्रिंक हो जाए तो उसको फिर न्यू एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। अभी जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर ये कैंसरस ट्यूमर होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कैंसर आर रेयर, दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव। ये रेयर होते हैं, मतलब बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन जो है वो बेनाइन होते हैं। ये लेस या मोर एग्रेसिव भी हो सकते हैं, मगर अगर हो गया तो फिर ये बहुत एग्रेसिव भी हो सकता है। एटियोलॉजी उसकी जो है अभी तक जो नॉन एटियोलॉजी उसकी रेस्पेक्टर है वो शोग्रेन सिंड्रोम है। शोग्रेन सिंड्रोम में ड्राई माउथ होती है और ड्राई आई होती है, एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है, और स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। फिर साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। साइन एंड सिम्टम्स में जो है वही जो बिनाइन में था उसी में ये भी है। द स्लो ग्रोइंग लंप इज़ द मोस्ट कॉमन। द लंप इज समटाइम पेनफुल। द लंप में भी पाउंड ऑन द चीक, अंडर द चिन, अदर टंग। वही साइन और सिम्टम्स जो बिनाइन में था उस इसमें भी है। ट्रीटमेंट जो है ये, अगर वो स्मॉलर हो, स्मॉलर अर्ली स्टेज लो ग्रेड ट्यूमर अपन कैन बी ट्रीट विद सर्जरी एलोन। अगर वो स्मॉल हो तो वो हम डायरेक्टली फिर सर्जरी के जरिए हम उसको ठीक करेंगे, मतलब उसको ख़त्म कर लेंगे। हाउएवर लार्जर हाई ग्रेड ट्यूमर यूजुअली रिक्वायर रेडिएशन फॉलोइंग सर्जरी। एन ऑपरेबल ट्यूमर डेट कैन नॉट बी ऑपरेटेड और ट्रीटेड विद द रेडिएशन और कीमोथेरेपी। इसमें इस तरह होता है, यहाँ पर जो है दो कंसेप्ट है। एक ये है, अगर वो लार्ज हो तो उस लार्ज ट्यूमर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। तो श्रिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे, उसके बाद सर्जरी करेंगे, तो इसको न्यू एडजुवेंट कहते हैं। अगर वो जो है सही तरीके से हम उसको सर्जरी नहीं कर सकते तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रेडिएशन या कीमोथेरेपी की मदद लेंगे। फिर है शोग्रेन सिंड्रोम। शोग्रेन सिंड्रोम इज़ अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो हमारा बॉडी जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी ओवर एक्टिविटी यानी एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स की वजह से होती है। द बॉडीज इम्यून डिपेंड्स अटैक द सलाइवरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड, लेक्रिमल ग्लैंड जो टीयर प्रोडक्शन करता है, और जो स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं जिसको सोडोरोपेरस ग्लैंड भी कहते हैं, और जो ऑयल ग्लैंड पर स्किन में होते हैं उसको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। तो उस ग्लैंड्स को भी टारगेट कर लेते हैं। ये इम्यून जो है खुद उसको पे अटैक कर लेते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है, ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। फिर है साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। इसके साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या है। साइन एंड सिम्टम्स, द मेन फीचर्स ऑफ द शोग्रेन और स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ। तो इसमें दो कंडीशन कॉमन है। एक है ड्राई आइज जिसको हम ज़ीरोफ्थाल्मिया कहते हैं, एंड ड्राई माउथ जिसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। तो ये दो कंडीशन जो है ये इसमें साइन एंड सिम्टम्स में प्रेजेंट होंगे। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, द मेन सिम्टम रिलेटेड टू द सलाइवरी ग्लैंड इज द ड्राई माउथ। तो इसकी मेन सिम्टम जो है वो ड्राई माउथ होगी जिसको ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मेडिकेशन देंगे। मेडिकेशन क्या है, तो स्टिमुलेट मोर सलाइवा सिक्रेशन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट करें, सच एज पिलोकॉर्फिन हो गया और सेविमेलिन, ये इसके जेनेरिक नेम है, और सलागियन ओग्जेक जो है ये इसके ब्रांड नेम है। तो जो पिलोकॉर्फिन और सेविमेलिन है ये क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करता है, वो जो है उसको सलाइवा प्रोडक्शन और भी ज़्यादा करता है।
शुगरलेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन। शुगरलेस हम इसलिए कि अगर उसमें शुगर हो तो फिर उसकी वजह से उसकी जो सलाइवा में उसकी विस्कासिटी फिर ज़्यादा होगी, तो ये फिर मसला बन जाएगा। तो शुगरलेस गम्स होने चाहिए, क्योंकि ये फिर जो अगर शुगर उसमें हो तो फिर ये टीथ को भी ख़राब कर लेते हैं और जो सलाइवा उसको और भी थिक करता है। तो शुगरलेस गम होगा, उसमें शुगर नहीं होगी, और कैंडी जो है तो स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन, जो उसको सलाइवा प्रोडक्शन में हेल्प करें। फिर इसके ट्रीटमेंट क्या है? अवॉइड मेडिकेशन डेट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स। इसको ऐसे मेडिकेशन हमने नहीं खानी चाहिए जिसमें ये जो ड्राई माउथ हो ये उसको और भी ज़्यादा करे, जिसमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए और हमारा ओरल हाइजीन है उसको गुड अच्छा रखना चाहिए। जो पीपल जो है उसको शोगरेन हो तो ये लाजमी है कि इसको टीथ या गम प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सलाइवा प्रोडक्शन कम होती है। सलाइवा प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया है वो सही तरीके से ग्रो करते हैं और टीथ और गम्स उस पर भी अटैक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, उसको शेरमर टेस्ट कहते हैं। शेरमर टेस्ट में एक स्टेप होता है जो 1 to 15 तकरीबन इस पे कैलिबर होते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा आईलैशेस होता है आंखों के अंदर जो है आईलैश, इसके ऊपर उसको लगते हैं टीयर को मैयर करने के लिए। वो जब उसको टीयर को मैयर करे, अगर वो तकरीबन 5 से कम हो तो ये शोगरेन सिंड्रोम है। अगर वो 10 तक हो तो फिर ये नॉर्मल है, मतलब 10 या 10 से अबव हो तो ये नॉर्मल है। तो शेरमर टेस्ट एक टेस्ट होता है जो शोगरेन सिंड्रोम को हम मालूम करते हैं इसमें। फिर साइलोडिनोसिस जो है ये एक नॉन स्पेसिफिक सलाइवरी ग्लैंड इन्लार्जमेंट है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड की जो इन्लार्जमेंट हुई वो नॉन स्पेसिफिक होती है। इसका अभी तक कोई रीज़न मालूम नहीं है। विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर, कि जो सलाइवरी ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होती है, यानी मतलब उसकी इन्लार्जमेंट होती है, तो ये एक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है या इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर की वजह से, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस इसकी मालूम नहीं है। एट मोस्ट ऑफन अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, ज़्यादातर ये पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। एटियोलॉजी क्या है इसकी? एट काज रिमेन अननोन, अभी तक इसकी काज मालूम नहीं है। साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है कि ये पेनलेस होगा, स्वेलिंग होगा, और दोनों पेस के दोनों साइड पे होगा, या पैरोटिड ग्लैंड जो उसकी स्वेलिंग होगी तो ये पेस के दोनों साइड पे होगा। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज़ एम एट द करेक्टिंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम। अगर ये जो है किसी अंडरलाइंग मतलब इसके साथ साथ अगर कोई इन्फेक्शन हो इसी वजह से हुई, तो फिर सबसे पहले हमने उसको ठीक करना है, इसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो सकता है। वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव द सलाइवरी ग्लैंड शुड श्रिंक टू नॉर्मल साइज। अगर वो मेडिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये बना है अगर वो इम्प्रूव हो गया तो फिर ये खुद ब खुद नॉर्मल साइज़ में आ सकता है। इसके बाद आता है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में हम सबसे पहले उसको मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि उसको पहले ये बीमारी तो नहीं हुई, मतलब ये सलाइवरी ग्लैंड कोई इन्फेक्शन तो पहले नहीं हुआ है, या कोई सर्जरी तो इसकी नहीं हुई है। इसके बाद हम स्मोकिंग हिस्ट्री देखेंगे, क्या ये वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहा। करंट मेडिकेशन के बारे में आए, वो कोई एक एंटीहिस्टामिन जो है या कोई हाइपरटेंसिव मेडिकेशन वो जो नहीं ले रहा। ब्लड टेस्ट उसके करेंगे कि ब्लड टेस्ट जो है और फिर एक्सरे करेंगे, और एक्सरे के बाद जो है MRI ये करेंगे उसके लिए। इसके बाद सिटी स्कैन करेंगे। साइलोग्राफी जो होती है, साइलोग्राफी जो है एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें हम वो सलाइवा जो है उसकी क्या करते हैं, उसकी जो कंपोजिशन है उसको देखते हैं, मेजर करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी, अगर सलाइवरी ग्लैंड में कोई कैंसर हो तो उसको वहाँ से टिश्यू निकाल लेते हैं और उसकी जो है हम टेस्ट कर लेते हैं, उसको सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी कहते हैं। फिर सलाइवरी फंक्शन टेस्ट है, तो इसमें ज़्यादातर हम जो है सलाइवा फ्लोमेट्री जो है, मतलब यहाँ पर कि सलाइवा जो फ्लो है वो कितना होता है, मतलब पर मिनट कितना सलाइवा प्रोडक्शन होती है उसमें, जिससे मेजर कर सकते हैं। फिर शोगरेन सिंड्रोम है। शोगरेन सिंड्रोम जो है एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसमें इस तरह करते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो दूसरे ग्लैंड पे भी अटैक करते हैं, जैसे हमारे लैक्रिमल ग्लैंड हो गए, सोडोरिफेरस जो स्वेट ग्लैंड है वो हो गए, सेबेशियस ग्लैंड जो हमारा ऑयल ग्लैंड है उसमें भी अटैक कर लेता है। लेकिन इसकी मेन काजेज़ क्या है? ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज़, ज़ीरोस्टोमिया एंड ज़ेरोफ्थाल्मिया, ये 2 कंडीशन इसमें होने मस्ट होते हैं। फिर अगर ये ट्रीट ना हो किया तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एब्सेस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, अगर इन्फेक्शन को ट्रीट ना की तो इसकी वजह से सलाइवरी ग्लैंड में जो है पस फॉर्मेशन हो सकती है। इन्फेक्शन रिटर्न, ये इन्फेक्शन दोबारा भी हो सकती है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है ये इसकी मेटास्टेसिस हो सकती है, ये एक जगह से दूसरी जगह भी स्प्रेड हो सकती है। फेशियल नर्व इंजरी, अगर जो हमारा क्रेनियल नर्व 7 है अगर उसकी इंजरी हो जाए तो इसकी वजह से यहाँ पर ड्रोलिंग हो जाती है, मतलब जो सलाइवा की एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है और उसको ड्रोलिंग कहते हैं या सायालूरिया कहते हैं। हेमाटोमा भी हो सकती है अगर वहाँ पर क्लॉट बन जाए। फिर डिफॉर्मिटीज़ की वजह से भी इस वजह से हो सकती है कॉम्प्लिकेशन में। ड्राई माउथ जिसमें ज़ीरोस्टोमिया उसको कहते हैं, और मम्प्स भी हो सकती है।
फिर हम इसकी प्रिवेंशन किस तरह करेंगे? प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हमने अगर मम्प्स या इन्फ्लुएंजा की बैक्टीरिया की वजह वायरस की वजह से हो तो उसके लिए हम इम्यूनाइजेशन सबसे पहले करें। इम्यूनाइजेशन क्या है? MMR वैक्सीन है वो हम लगाएंगे। इसके बाद जो है कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर को किस तरह प्रोटेक्ट करें, लेकिन क्या करें? स्मोकिंग को अवॉइड करें, हेल्थी डाइट को खाना चाहिए, ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू अवॉइड डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए 6 to 8 ग्लासेस जो है वो डेली हमने पीनी चाहिए, और ओरल हाइजीन को प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो सही तरीके से हमारा जो ओरल हाइजीन हो वो साफ़ हो। दूसरा जो है टूथ ब्रशिंग, जो हम रेगुलर टूथ ब्रश करना चाहिए, और फ्लॉसिंग ऐसा होता है कि जो हमारे टीथ के दरमियान जो गैप होता है जिसको डायस्टीमिया कहते हैं, उसको साफ़ करने के लिए फ्लॉसिंग जो है ये तकनीक इस्तेमाल होता है। अभी जो है नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? लो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा रिलेटेड टू स्टोन इन द सलाइवरी ग्लैंड। अगर सलाइवा की सिक्रीशन कम हो तो इसका हम क्या करेंगे? देखेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड में कोई स्टोन तो नहीं बना है। ड्राई माउथ रिलेटेड टू ब्लॉकेज, जब सलाइवा की सिक्रीशन नहीं होती तो ये ड्राई माउथ है। पेन रिलेटेड ट्यूमर्स की वजह से भी मतलब पेन जो है ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है। अगर ईटिंग में डिफिकल्टी हो तो वो कोई लम्स की वजह से भी हो सकती हो। पूरे एपेटाइट रिलेटेड टू डिजीज़, कोई डिजीज़ की वजह से उसको डिस्पेगिया हो तो वो इस तरीके से पी नहीं सकता। फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, अगर सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो तो इस वजह से फीवर भी हो सकती है। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। हर डिजीज़ में नर्सिंग डायग्नोसिस आपने खुद बनाना हो। अगर आपको डिजीज़ समझ आ जाए तो फिर नर्सिंग डायग्नोसिस आसानी से बना सकते हैं। फिर है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि पेलोकार्फिन सिविमिलिन ये ड्रग्स है, 2 ड्रग्स है। ये क्या करता है? ये सलाइवा सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ये देंगे उसको। शुगरलेस गम्स और कैंडी ये देंगे ताकि वो सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा करे। जो मेडिकेशन ड्राई माउथ काज करता है उसको हमने अवॉइड करना है। अगर पेन हो तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे। अगर वो डिस्पेगिया हो सही तरीके से काफ़ी नहीं सकता तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्यूब फीडिंग करेंगे। अगर उसको फीवर हो या कोई पेन हो तो उसके लिए हम क्या एसिटामिनोफेन या टाइलेनॉल जिसका ब्रांड नेम है तो वो देंगे। कोल्ड स्पंजिंग करेंगे ताकि उसके फीवर को क्या करें? रिड्यूस करें। थैंक यू। अगर यहाँ पर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।